नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने ये बताया था कि कोड्स का यूज करके वेरियस ईयर्स के लिए एसआई सीआई का डिफरेंस कैसे निकालें, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। लेकिन वहीं पर साथ के साथ कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी आए थे कि सर अगर डिफरेंस दिया हो तो हम प्रिंसिपल या रेट निकाल सकते हैं क्या इस मेथड से या नहीं, राइट। तो चलिए आज इस समस्या का समाधान करते हैं। मेरा आंसर है कि हाँ, इस मेथड से आप रेट और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। जो पिछला वाला वीडियो था जहां पर मैंने ये बताया था कि एसआईसीआई का डिफरेंस कैसे निकालें कोड मेथड का इस्तेमाल करके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जरा देखिए, 2 साल का जो कोड होता है वो क्या होता है, 2 1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 साल के लिए जो कोड होता है जो आपको याद रखना है वो होता है 3 3 1। और 4 साल के लिए जो कोड होता है वो होता है 4 6 4 1, राइट। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो जैसे ये सवाल हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 2 years इज दिस, फाइंड द सम। ठीक है, तो 2 साल के लिए मुझे डिफरेंस दिया गया, रेट दी गई है, हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखो, रेट के अकॉर्डिंग आप अभी फॉर्मूला वगैरह सब भूल जाओ, मैं इस कोड मेथड से इसका आंसर निकालता हूं। रेट जो है 15% है। 15% का मतलब होता है 15/100, 15/100। 15/100 मीन्स वॉट, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3/20 आता है। तो अब यहां पर बात हो रही है कितने साल की, 2 साल की, राइट। 2 साल की बात हो रही है। जब 2 साल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल को आप क्या मान लो, जो भी यहां पर बेस दिया है कोई ऐसा नंबर मानेंगे जिसका 3/20 में 2 बार कर पाऊं, है ना, और इंटीजर ही रहे। तो 20 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो 20 स्क्वायर मान लिया मैंने 400। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, अगर मैंने ये अज्यूम किया तो 2 साल का जो कोड है वो क्या होता है, आप जानते हो 2 साल का कोड होता है 2 1, है ना। बाकी सारे मेथड हमारा वही रहेगा। सबसे पहले मैंने 400 का 15% निकाला जो कि हो गया 15 × 4 60। फिर इसका 15% निकाला तो 6 + 3 9। और एसआईसीआई का डिफरेंस अगर मुझे दिया गया है तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। तो 1 × 9 कितना हो गया, 9। ये डिफरेंस हो गया। और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 360 के बराबर। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 के बराबर। और जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 40 हुई, प्रिंसिपल कितना हो गया, 400 × 40, बिकॉज प्रिंसिपल 400 यूनिट है। तो 400 × 40 कितना हो गया, 16,000। ऑप्शन ए, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखो। यहां पर बात हो रही है 3 साल की। 3 साल का डिफरेंस मुझे दिया गया है 5% की रेट पर 36.6। तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 5% का मतलब होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 यानी 1/20। अब 3 साल की बात है तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया 20 का क्यूब, और 20 क्यूब का मतलब हो गया 8,000। ये मैंने माना, अज्यूम किया है। ठीक है, ये मैंने अज्यूम किया, दिया नहीं है, ये तो निकालना है, अज्यूम कर लिया। अब आप देखो, 3 साल के लिए जो कोड होता है वो होता है 3 3 1, राइट। कोड लिखा 3 3 1। सबसे पहले मैंने निकाला इसका 5%। इसका 5% कितना हो गया, 10% 800। तो 5% हो गया 400। फिर इसका 5% कितना हो गया, 20। 40 का आधा 20। और इसका 5% कितना हो गया, 1, राइट। हमें डिफरेंस चाहिए तो फर्स्ट वाले पार्ट को हमने रिमूव किया। 3 × 20 60 एंड 1 × 1 इज 1। तो 61 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 36.6, राइट। यही तो दिया गया डिफरेंस 36.6। 61 × 6 366 हो गया, मतलब इससे 0.6 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8,000 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 है तो 8,000 × 0.6 कितना हो गया, 8 × 4 48, 4800। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी, राइट। और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स से हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये सवाल देखो आप, यहां पर दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years इज दिस, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 years। सो नो नीड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला और नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला। आपको सिंपल क्या करना है, रेट के अकॉर्डिंग चलना है। 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25 होता है। बात यहां पर 2 साल की हो रही है तो प्रिंसिपल को 25 का स्क्वायर मान लो, यानी 625, राइट। अब 2 साल की बात है तो 2 साल का कोड लिख दो, 2 1। ठीक है, 2 1 जब मैंने कोड लिखा तो सबसे पहले मैंने लिखा इसका 4% यानी इसका 1/25 यानी कि 25 रुपए, और फिर इसका 1/25 यानी 1 रुपए। ठीक, हमें क्या दिया गया, 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट दी गई है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, डिफरेंस नहीं दिया गया। तो आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होगी, 50 + 1 51 यूनिट।
इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 102, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपए। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा होता है, फर्स्ट वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपए। 1 की वैल्यू 2 तो 50 की वैल्यू 100। ऑप्शन डी डन। अगला देखिए, एट वॉट रेट, अब यहां पर रेट पूछा गया, हमें प्रिंसिपल दिया गया, डिफरेंस दिया गया, 3 साल का डिफरेंस, प्रिंसिपल भी दिया गया है, रेट पूछा गया है। अब जब रेट मुझे पता होता है तो मैं रेट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मान लेता हूं। जब रेट ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे, रेट अगर नहीं भी पता है तो उसकी कोई ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होगी ना। लेट सपोज 1/x मान लिया मैंने इसको, जैसे 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 12.5% 1/8। तो रेट जो भी हो उसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो होगी। लेट सपोज इट इज 1/x, ठीक है, तो हमने इसको 1/x माना। तो अगर रेट को 1/x मानेंगे तो प्रिंसिपल को इसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। जैसे रेट अगर 1/4 होता है तो मैं टाइम को क्या मान लेता हूं, 4 का क्यूब, क्योंकि टाइम पीरियड 3 ईयर्स है। सॉरी, प्रिंसिपल को 4 का क्यूब मान लेता। अब जब 1/x है तो इसको x का क्यूब मान लो। अगर 2 साल होता तो पावर 2 मान लेते, राइट। तो 3 साल अगर टाइम है तो पावर 3 मैंने मान लिया। तो रेट 1/x और प्रिंसिपल इज x क्यूब। नाउ 3 साल के लिए जो कोड होता है वो होता है 331। अब सेम प्रोसेस करेंगे, प्रिंसिपल का निकालेंगे r%, यानी 1/x निकालो, इसका कितना हो गया x²। फिर इसका 1/x निकाला तो कितना हो गया x, और इसका 1/x किया तो 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। डिफरेंस चाहिए तो फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव कर दो। ये हुआ 3x + 1, राइट। जब रेट हमसे पूछा गया होता है तो जो चीजें दी गई हैं उनका रेशियो मैटर करता है, बिकॉज रेट इज अ परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो 3 साल का जो डिफरेंस है SICI का और जो प्रिंसिपल है इसका आप रेशियो देखो, तो 3 साल का जो डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 3x + 1, और जो प्रिंसिपल हमारे पास है वो क्या है, x³। इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा, तो 3 साल का डिफरेंस है 6160 और प्रिंसिपल है 160380, जैसा कि सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस कैंसिल इसको करना पड़ेगा, 0 से 0 काटा, जैसे कि 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है ना, 5 बार 6 बार, 11 से इसको काटो, 11 × 11 5 बचेगा, 11 से 4 बार 6 बचेगा, 11 से 5 बार 8 बचेगा, 8 बार, ठीक है। अभी अगर मैं 2 से काट दूं तो ये 729 टाइम्स गया और ये 2 से गया 28 बार। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन वगैरह, ये सब कुछ नहीं करना, आप जस्ट ऑब्जर्वेशन लगाओ। x³ की सामने क्या दिख रहा है, 729, जो कि किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो x की वैल्यू 9 हो सकती है। ऊपर वाले को और सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, 3 × 9 + 1 कितना आएगा, 27 + 1 28, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये पता चल गया कि x की वैल्यू 9 है। और अगर x की वैल्यू 9 है तो रेट की वैल्यू क्या हो गई, 1/x, 1/9, है ना। अब ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 11, 1/9% और 11.11%। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलो एक सवाल और देखो, यहां पर कुछ इस तरीके से चीजें दी गई हैं। रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years is 19:6. Find the rate of interest. ठीक है, तो देखो यहां पर मैक्सिमम टाइम 3 साल दिया गया है, तो रेट तो हम 1/x मान ही लेते हैं, प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, x³, क्योंकि टाइम दिया गया 3 साल, ठीक है। तो 3 साल का कोड क्या होता है, 331, राइट। इसका 1/x निकाला तो x², इसका 1/x निकाला तो x, और इसका 1/x निकाला 1। तो 3 साल का डिफरेंस क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट को रिमूव करो, कितना आएगा, 3x + 1, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकाला था। 2 साल की जहां तक बात है तो 2 साल का कोड लिखा मैंने 21। तो सबसे पहले इसका 1/x निकाला, x² हुआ, इसका 1/x निकाला x, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, फर्स्ट वाले पार्ट को आप रिमूव भी कर दो, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए 2 साल का, सो इट इज व्हाट x। तो 3 साल का डिफरेंस हुआ 3x + 1 और 2 साल का डिफरेंस हुआ x, और इनका रेशियो है 19/6, राइट। आपको क्लियर यहां पर नजर आ रहा है कि x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, है ना। इसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ऊपर देखो 3 × 6 + 1 कितना आता है, 19 आता है, यानी डेफिनेटली x की वैल्यू 6 है। और अगर x की वैल्यू 6 है तो रेट कितना है, 1/6। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 16 2/3%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो एक सवाल आपके लिए है, कोड मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। और इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएं।
सो होपफुली जितने भी लोग ऐसा कह रहे थे कि सर इस मेथड से केवल डिफरेंस निकाल सकते हैं, रेट या प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे अगर डिफरेंस दिया गया हो, तो उनका डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, राइट। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।